अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सर्दियों का मौसम कैसा गुजर रहा है। और सर्दियों का मौसम हो और मूली के पराठे ना हो, ऐसा तो हो नहीं ना सकता। तो आज की रेसिपी है हमारी मूली के पराठे। तो सबसे पहले मैंने आटा गूंदा है। आटा बिल्कुल वैसे नॉर्मल जैसे हम गूंदते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही गूंदना है। इस आटा गूंदते वक्त तो मैंने थोड़ा सा नमक और ऑयल शामिल कर लिया था। और आटा फ्रेश हो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है जी। उसके बाद जी मैंने 1 किलो से ज़्यादा मूली ली थी। और ये देखें 3 प्याज हैं और 3 बारीक लम्बी लम्बी ग्रीन कलर की, क्या मज़े का कलर आ रहा है, हरी मिर्चों का, ये मैंने ली हैं। अच्छा जी, मैंने कोई 8-9 पराठे बनाने थे, इस लिहाज से मैंने इतनी मूली ली थी। तकरीबन 1 किलो से ऊपर है, मतलब ज़्यादा है। तो आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। ठीक है जी। अब मैंने यहाँ पे मूली भी कद्दूकश कर ली अच्छे से। और ये जो प्याज है इसे भी ब्रिक ब्रिक काट लिया, क्योंकि प्याज में भी पानी होता है और मूली में भी पानी होता है। तो इन्हें अच्छे से हमने निचोड़ना है, अच्छे से। इनमें बहुत पानी निकलता है और इन्हें अच्छे से निचोड़ के रखने का फ़ायदा ये होता है कि जब हम फिर पराठा बनाते हैं ना, तो हमारा पराठा ना कम फटता है। फटता तो है थोड़ा बहुत, ठीक है ना, कभी मटेरियल ज़्यादा हो जाता है इस वजह से भी, लेकिन कम फटता है। लेकिन ये जो होता है, पर अगर हम नहीं ना छोड़ेंगे तो फिर तो बिल्कुल भी काबू में नहीं आएगा। इसलिए हमें पराठा बनाने से पहले इनका सब कुछ चीज़ों में मिक्स करने से पहले प्याज और मूली को ना अच्छे से निचोड़ लेना। ये देखें कितना पानी निकल रहा है, कितना पानी है मूली का भी और प्याज का भी। ये हमने अच्छे से निचोड़ लेना है। अच्छा जी, अब हमने अच्छे से निचोड़ लिया। अब हमने वो जो हरी मिर्चें दिखाई थी, इन्हें ब्रीक ब्रीक कट करके डाल दी हैं। ये देखिए हमने अपनी हरी मिर्चें भी डाल दी हैं। अब हमने जी एक मुट्ठी भर के धनिया डाल देना है। ये देखिए डाल दिया। और ये मसाले, 1 खाने का चमचा सुरख मिर्च है, दरमियाना खाने का चम्मच नमक है, और 1 ही खाने का चमचा चाट मसाला है, 1 चुटकी अजवाइन की डाली है, हाफ़ चाय का चमचा ज़ीरे का है, हाफ़ ही चाय का चमचा ना कसूरी मेथी की है, 2 चुटकी हल्दी की है, और जी एक हाफ़ खाने का चमचा ना सूखा धनिया है पिसा हुआ। ठीक है, ये हमारे सारे मसाले हैं। ये देख लें। अब इसको हम ऐड करेंगे अपने मूली में। ये देखें जी हमने शामिल कर दिए। अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखें जी हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसे मिक्स करने के बाद ये होगा, ये देखें जी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हमारा मटेरियल एकदम रेडी है। ठीक है जी। ये देखें कितना प्यारा लग रहा है, खूबसूरत सा। आप यहाँ पे ना टेस्ट भी कर सकते हो कि अगर आपको नमक मिर्च कम लग रहे हो तो ऐड कर सकते हो। अब जी पहले हम नॉर्मल पेड़े करेंगे। ये छोटे छोटे पेड़े हैं, ज़रा मैंने नज़दीक से वीडियो बनाई ना तो बड़े बड़े लग रहे हैं। हमने मतलब दो दो पेड़े बनाने हैं एक पराठे के लिए ना, छोटे छोटे बनाने हैं। और फिर यहाँ पे देखें जी हमारी बिल्लियाँ सो रही हैं, इनकी नींदें ही नहीं ख़त्म होती हैं। सर्दियों में मेरी बिल्लियाँ तो बहुत सोती हैं। आप लोग सुनाएं, आप लोगों के घर में बिल्लियाँ, तो आपकी बिल्लियाँ भी इतनी ही सोती हैं जितनी मेरी बिल्लियाँ सोती हैं। ये देखें क्या मज़े की नींद है। अच्छा जी, अब हमने अपने पराठे बेल लेने। एक मैंने बेल लिया, एक मैं बेल रही हूँ। ये देखें हमने पराठे बेल लिया। तो सबसे पहले हमने घी लगाना है। अगर देसी घी हो तो फिर तो कमाल ही हो जाए, वरना जो भी आम हम घी जो हमें मिलते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने ऐसे अच्छे से ना लगा देना पराठे के, अच्छे से फैला देना है। ये देखें जैसे मैंने किया ना, ये बिल्कुल अच्छे से हमने लगा देना है। अभी हमने घी लगा दिया। अब हम मटीरियल रखेंगे मूली का। ये देखें जी मटीरियल हमने उतना रखना है जितना ना नॉर्मल हो के, ताकि हम पराठा अच्छे से बेल सकें, इतना होना चाहिए। और ये नहीं कि हम पराठा बेलने लगे तो मटीरियल हमारा पराठे को बेलते हुए बाहर निकला। अब इसके ऊपर हमने रोटी रख देनी है, ठीक है ना, दूसरी वाली। अब आस्ता आस्ता हमने ना प्रेस करना है, ताकि जितना इस तरह प्रेस करने से जितना हमारा पराठा बड़ा होता है हो जाए। आस्ता आस्ता करके ये देखें हम आस्ता आस्ता करके इसे प्रेस कर रहे हैं। फिर हम इसे बेलन की मदद से भी बेल लेंगे। और जितनी हमने अपनी रोटी बड़ी बनानी है, ये देखें जी मैंने बेल लिया। मैंने इतना ही पराठे का साइज़ रखना है, मैंने इतना रख लिया है। अब इसे हम तवे में डाल दिए। ये देखें जी हमने तवे में डाल दिया। थोड़ी देर रखना है ताकि हमारा जो नीचे वाला हिस्सा है पराठे का वो गर्म हो जाए, ताकि फिर हम घी शी लगा सकें अच्छे से। ये देखें जी बहुत मज़े के बनते हैं और बहुत टेस्टी बनते हैं। बेस्ट रेसिपी है ब्रेकफास्ट की, और वो भी सर्दियों में ख़ास तौर पर इतने यमी और इतने मज़े के बनते हैं। ये देखें जब हम अपना घी लगा रहे हैं,
एक तो घी लगाने का स्टाइल ये है कि आप नीचे से ना किनारों से घी लगाना स्टार्ट करें तो घी नीचे पहुंच जाता है, तो जो आपका पराठे का नीचे वाला हिस्सा होता है वो फ्राई होना स्टार्ट हो जाता है। एक ये भी तरीका होता है ऊपर से भी लगाना स्टार्ट कर दें, इस तरह भी लग सकता है। आप जिस तरह भी घी ऑयल लगाना पसंद करते हो आप लगा लो। मैंने इसमें दोनों ही स्टाइल लगाए हैं, दोनों तरीक़ों से ही लगाया है, ठीक है जी। ये देखें जी, अब मैं इसके ऊपर भी लगा दूँगी, ये देखें। अब ये ना, अब देखो ये वाली साइड मेरी सादी है, इस पे मैं अब दूसरे तरीके से घी लगा लूँगी चमचे से, ये देखें ऐसे। इस तरह भी आप लगा सकते हैं, मतलब जिस तरह आप अपने नॉर्मल पराठों में घी लगाते हैं या जितना ऑयल लगाते हैं आप उस तरह ही लगाएंगे। बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत टेस्टी हैं, और देसी घी का यूज़ करें तो फिर बहुत हेल्दी भी हैं। और सुबह के टाइम, मॉर्निंग के टाइम बेस्ट रेसिपी है ब्रेकफास्ट की। और ऊपर से सर्दियों का मौसम हो, ठंडा ठंडा, और गरम गरम पराठे हों, ओ हो, मज़ा ही आ जाता है। मतलब ये इतनी मज़े की रेसिपी है। तो आजकल तो वैसे भी मूलियाँ आम मिल रही हैं और सस्ती मिल रही हैं। और जी ये देखें जी, हमारे पराठा रेडी और बहुत प्यारा और बहुत मज़े का लग रहा है। अब हमने ना इन्हें दरमियानी आंच में हमने पकाना है कि ताकि हमारा पराठा ना अच्छे से पक जाए। तेज़ आंच से ये होता है समटाइम एक साइड ज़रा अच्छे से पक जाती है और एक साइड हमारी कच्ची रह जाती है, तो हमने ज़रा दरमियानी आंच में पकाना है। और बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत यम्मी बने थे, और जब बनाए तो मज़ा आ गया था। अब भी ना इन्हें देख के अब दोबारा से दिल चाहने लग गया खाने का, मतलब ये इतने टेस्टी बने थे। ये देखें जी, बहुत मज़े की रेसिपी है, बहुत यम्मी रेसिपी है, ट्राई कीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिएगा, मी माई फैमिली एंड कैट्स ब्लॉग्स के नाम से मेरा इंस्टाग्राम भी है, उसे भी फॉलो कर लीजिएगा। हेल्दी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, और मेरी रेसिपियों को ट्राई करते रहें, और ज़रूर ट्राई करके बताइएगा आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। बहुत हेल्दी है, यम्मी है, टेस्टी, और मूली के पराठे हों और चाय ना हो, ऐसा तो हो नहीं ना सकता। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।